नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर शालिनी आले, होम्योपैथी कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के बारे में। तो वेट लॉस आपको किन कारणों से होता है या हम इस वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वेट लॉस के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो सके और इसकी होम्योपैथी मेडिसिन भी पता लग सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। वेट लॉस के कई कारण होते हैं, उनमें से एक प्रमुख कारण होता है वह है कैलोरिक माल न्यूट्रिशन। कैलोरिक माल न्यूट्रिशन बहुत सी सीवियर बीमारी को लीड करता है, जैसे कि मेरास्मस बीमारी कैलोरिक माल न्यूट्रिशन का एक सीवियर रूप होता है, जिसमें कि कैलोरीज और प्रोटीन्स की बॉडी में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें मेरास्मस बीमारी हो जाती है। कैलोरिक माल न्यूट्रिशन में एक और प्रमुख बीमारी आती है जिसका नाम है क्वाशियोरकर बीमारी वह बीमारी है जब आपके शरीर में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और यह सूजन होने के साथ साथ आपके शरीर में पानी भी भर जाता है। तो इस प्रकार से यह क्वाशियोरकर बीमारी होती है, और इस बीमारी में आपके जो पेशेंट होता है उसके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, साथ ही पेशेंट को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके अलावा हमें देखने को मिलता है पेशेंट के जो पेट होता है वह फूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर गैस भर जाती है। तो इस प्रकार से क्वाशियोरकर बीमारी में ये सभी सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, और इन बीमारी के कारण मेरास्मस क्वाशियोरकर के कारण कैलोरिक माल न्यूट्रिशन हो जाता है, जिसके कारण वेट लॉस सडनली होने लग जाता है। इन्फेक्शन के कारण भी आपका वेट लॉस दिनों दिन होने लग जाता है, और ये इन्फेक्शन हो सकता है टीबी का इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या एचआईवी इन्फेक्शन। तो इन इन्फेक्शन के कारण वेट लॉस होता है। एक्यूट इन्फेक्शन जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस या टाइफाइड बीमारी यदि किसी पेशेंट को हो जाती है, तो उस पेशेंट के द्वारा जो भी भोजन लिया जाता है उसमें उपस्थित न्यूट्रिशन को उस पेशेंट की बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो इस कंडीशन में एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है और उसका वेट लॉस हो जाता है। कैंसर जैसी बीमारियों के कारण भी वेट लॉस हो सकता है, और इसके अलावा माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम बीमारी में भी वेट लॉस होता है। वेट लॉस हो जाने का एक और कारण होता है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा बीमारी। इस बीमारी में पेशेंट को अपने वजन बढ़ जाने का भय रहता है, जिसके कारण वह कम खाना खाता है और अपना खाना खाने में बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देता है कि वह क्या खाए, कितना खाए। इसके कारण उसका वेट लॉस होने लग जाता है। एंडोक्राइन डिसीज़ जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, और थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, इसके अलावा एडिसन्स डिसीज़, इन सभी बीमारियों में वेट लॉस हो जाता है। तो ये भी कारण बनता है वेट लॉस का। दोस्तों, डिमेंशिया पेशेंट का भी वेट लॉस अधिक हो जाता है। इसके अलावा यदि कोई पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तब भी उसका वेट लॉस होता है। यदि उसे हार्ट फेलियर की हो जाता है तो भी पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है। तो ये सभी कारण थे वेट लॉस होने के। अब हम जानेंगे कि इसमें वेट लॉस यदि आपको हो जाए या किसी पेशेंट को हो जाए तो कौन कौन सी मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। तो सबसे पहली इसमें मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मेडिसिन को आपको तब लेना है जब आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, आप खाना खाने के बाद भी पोषक तत्व आपके शरीर में ना लगे। तो इस कंडीशन में आप लीजिए लाइकोपोडियम मेडिसिन का। इसका डोज लेना है आपको 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम को इसकी 4 गोली। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देगी आपको, और आपके वेट लॉस को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और
सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ आप सभी से इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।